आइए खुदा उनका कलाम खोलें और न्यायों की किताब जजेस उसका 7वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 7वीं आयत से 14वीं आयत तक। And the Lord said unto Gideon, by the 300 men that leapt will I save you, and deliver the Midianites into thine hand, and let all the other people go every man unto his place. So the people took victuals in their hand and their trumpets, and he sent all the rest of Israel, every man unto his tent, and retained those 300 men, and the host of Midian was beneath him in the valley. And it came to pass the same night, the Lord said unto him, Arise, get thee down unto the host, for I have delivered it into thine hand. But if thou fear to go down, go thou with Phurah thy servant down to the host. And thou shalt hear what they say, and afterward shall thine hands be strengthened to go down unto the host. Then went he down with Phurah his servant unto the outside of the armed men that were in the host. And the Midianites and the Amalekites and all the children of the east lay along in the valley like grasshoppers for multitude, and their camels were without number as the sand by the seaside for multitude. And when Gideon was come, behold, there was a man that told a dream unto his fellow, and said, Behold, I dreamed a dream, and lo, a cake of barley bread tumbled into the host of Midian, and came unto a tent, and smote it that it fell, and overturned it that the tent lay long. And his fellow answered and said, This is nothing else save the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. For into his hand hath God delivered Midian and all the host. धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। हमसे बातचीत करें, कॉन्टेक्स्ट दें। इससे पहले हम दुआ में जाएं। हमारे पास कुछ नहीं है, हम बस ऐसे हैं जिसके पास ना ताकत, ना दिमाग, ना कुछ, बस लेकिन आपके पास आ गए हैं। हाँ, ये जरूर जानते हैं कि यहां से कुछ लेके जाएंगे, इसीलिए हम आए हैं। आइए बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठें। भाई विमल और उनके ग्रुप को खुदावन बड़ी बरकत दें जो आज यहां हाजिर हैं। सबको प्रभु बड़ी आशीष दें। थोड़ी देर के लिए कलाम से 2-3 बातें हैं, देखेंगे। कोई बड़ा नहीं है। क्या बोला मैंने? कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सब जो कुछ भी है वो हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह। और यहां पे इससे पहले आइए दुआ में जाएं। मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा ताकि आपका हियाव उठे। चुनाव के लिए सोचा जाता है कि लड़ाई लड़ी जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई है, तो इसमें तो खुदावन बड़े चुने हुए चुनिंदे ऐसे लेगा वॉरियर्स जो कि जाने क्या क्या तगड़े काम करने वाले हों। तो यहां पे जब छटनी हुई तो यहां पे 300 चुने गए। और वो कौन? जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं, यानी जिन्हें पानी पीने तक की तमीज नहीं। तो उन्होंने पढ़ाई कितनी करी होगी? ना उन्हें ये मालूम, ना बी मालूम, पानी पीना तक नहीं मालूम कि पानी पिया कैसे जाता है, कुछ नहीं मालूम। अब खुदावन की महिमा तो इसी में है। अगर लोग अच्छे हों तो महिमा कैसे प्रकट हो, है नहीं? जब लोग बेकार किसी काम के नहीं, तभी तो महिमा आपकी प्रकट होगी, है नहीं? और तब आपको यह मिलेगा कि ऐसे 300 चुने। राहुल ने जब देखा
तो कहा पता नहीं मेरा लॉर्ड कैसा है, मेरे खुदा कैसे हैं, जो कि एक तो पहले मुझे फंसवा दिया इस युद्ध में, लेकिन खैर फंसा नहीं हूं मैं। खुदावन ने मुझे बताया, खुदावन ने मुझे चिन्ह दिया और खुदावन ने विंडिकेट किया कि तुम जाओ, तुम एक अधिकारी बनो, एक रूलर बनो, अगुए बनो इस युद्ध के, और जाओ और जाके इस युद्ध को लड़ो। लेकिन वो बात सब ठीक है, लेकिन जो मुझे दिए जा रहे हैं आपके द्वारा कि मैं किन के द्वारा इस युद्ध को लड़ूं, तो मुझे पकड़ाए जा रहे हैं ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है। याद रखें, नबी ने प्रचार किया, सिद्ध कमजोरी में सिद्ध सामर्थ्य। सच्चाई है। जब आप एक ऐसी स्थिति में अपने को महसूस करें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब दुआ करें। दुआ तब ना करें, ना उनका टाइम वेस्ट करें ना अपना। जब दिल के किसी कोने में ये पॉइंट चल रहा हो, मैं तो कुछ फिर भी कर सकता हूं, मेरे पास अभी भी कुछ ना कुछ हल है, यहां नहीं से तो वहां, वहां नहीं से तो वहां, तो आप कहते हैं तो दुआ करते हैं, दुआ मत करो, अब जाओ, ये थर्सडे तुम्हारा नहीं है, जाके अभी अपने और जो तुम्हारे सॉल्यूशंस हैं उन्हें टैप करो, बटन दबाओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं। खुदावन ऐसा रहम कर दे कि वो बटन जल जाए। बोलते मेरे दिमाग में वो बटन है ही नहीं जो तुम जलवाना चाहते हो। तुम जिस रास्ते को इस्तेमाल करवाना चाहते हो, मेरे दिमाग में तो वो रास्ता है ही नहीं। या तो मेरे पास आ जाओ और मेरी अकल पे चल पड़ो, या फिर अपनी अकल चला लो। तो यहां क्यों आए हो दुआ करने, क्यों आए हो मेरा टाइम बर्बाद करने और अपना टाइम बर्बाद करने। तुम्हारी है, मैं आपकी आत्मा में बोल रहा हूं आज प्रभु की। डोंट वेस्ट टाइम ऑफ गॉड। क्या कहा मैंने? डोंट वेस्ट टाइम ऑफ गॉड। जब दिल के किसी कोने में आपके ये चल रहा हो कि मेरे पास अभी भी कुछ ना कुछ है, मैं कर लूंगा, जब यहां पहुंचो कि मुझसे नहीं होगा, आई समझ में? यह है बात। नौकरी छोटी सी तो चीज है, 10 जगह एप्लीकेशन देंगे, 1 जगह कबूल होगी, है नहीं? लेकिन वो वाली जिसमें कि संडे ऑफ मिले, जिसमें ट्यूसडे की मीटिंग अटेंड कर पाए, जिसमें चर्च आ पाए और अपने बच्चों का पेट पाल सकें, और एक ऐसा कि जिसमें कि आगे बढ़त मिले, एक स्टेप अप मिले, वो ऐसे नहीं मिलती। नौकरियां तो मिल जाती हैं, समझ में आ रही है? मिलती भी और चाहती भी हैं। आजकल बहुत चल रहा है, आ रही है नौकरी फिर चली जा रही है। ये तकलीफ चलो डॉक्टर ठीक कर देगा। जब यहां इस बात पे आओगे, नहीं ठीक है मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, लेकिन प्रभु चंगाई तो आप ही अगर ना दें तो मैं गया। खुदा के पास आने का एटीट्यूड ये है, मैं गया, अगर आपने हाथ नहीं बढ़ाया मैं गया, मैं बर्बाद, और आपने नहीं छुआ मैं बर्बाद। तब दुआ पे आए। आई समझ में? ये एटीट्यूड बता रहा हूं दुआ का। अगर सॉल्यूशंस हैं दिमाग में चल रहे हैं, कोई फायदा नहीं दुआ करने का। वो कहता है बेटा मैं तुम्हारे दिल को देख रहा हूं, एक तरफ तुम मुझसे दुआएं कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत ढेर सारे शायद ये शायद वो, लेकिन आप थर्सडे की मीटिंग है तो मैं आ गया हूं, और एक दुआ का टाइम है तो दुआ रखूंगा, और प्रभु ये कर प्रभु वो कर। क्या वेस्ट कर रहे हो यार मेरा टाइम। और कई लोगों का जो टाइम अच्छा जो दुआ कर सकते, तुमने 5 मिनट लेके और टाइम वेस्ट कर दिया यार। मीटिंग के 5 मिनट लेके दूसरों के 5 मिनट तुमने बर्बाद किए। तुम्हारे 10 मिनट की दुआ में 2 लोग 5 मिनट की दुआ कर सकते थे, तुमने वो 10 मिनट फिजूल के लिए। ना अपनी कुछ बात रख पाए और ना ही दूसरों की जो 2 रखते तुमसे बढ़िया, वो भी नहीं रख पाए। बात समझिए, कई चीजें बोल गया मैं। दुआ में समय बर्बाद ना करें, खासतौर से पब्लिक में। प्राइवेट में भी जब खुदा के पास जाएं, दुआ मतलब दिल से, ये गले से नहीं है दुआ। दुआ होती है दिल से। जब दिल कायल हो, जब दिल टूटे, नहीं मुझे खुदा के पास जाना पड़ेगा, अब कोई समाधान नहीं। अब अगर प्रभु ना बचाएं
तो बचाव है नहीं। अगर प्रभु ना छुए, मोबाइल लो, छोड़ दिया। अरे दोस्त, छोड़ के देखो, अच्छे को देख लिया हमने आज। जब नए मोबाइल का इनॉग्रेशन होता है तो मानो अब मोबाइल को एक देवता की तरह इनॉग्रेट करते हैं। फ्रंट पेज पे इतना लंबा मोबाइल बनता है जो नया लॉन्च होने जा रहा है। मोबाइल नहीं है वो, अब उसका नाम हो गया देवता। मारिए, ऐसे पे अगर गलबा पाना है, मेरा ही तो मोबाइल है, फेंक दूंगा, करके देख लो। तुम्हारे समान लाखों बैठे हैं जो फेंक नहीं पाया आज तक। कुछ ऐसी चीज में जरूरत पड़ी फिर चले गए। ऐसे में खुदावन, मैं असहाय हूं, मुझसे नहीं होता, मुझ पर रहम कर दें। आ रही है समझ में? कोई बड़ा पहाड़ हो आपकी जिंदगी में, जब आपको दिखता हो कि मुझसे नहीं चढ़ पा रहा, प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, यह काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन हां आप प्लीज अगर रहम करें तो यह काम बन सकता है। मैं इस काम को ले भी इसलिए रहा हूं आपको लेके कि अगर आप रहम करें तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। मेले तो संभव है नहीं, लेकिन अगर आप, और देखिए तब खुदा ने ऐसों को चुना। 300 चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे हैं, उन्हें पीना भी नहीं आता पानी। खुदा गिरजाओं ने देखे कहा, लेकिन कहा प्रभु जब भाई आपका चुनाव है, उन्होंने कहा देख अभी क्या करता हूं, अभी देख ये 300 जो ऊल जलूल बेकार दिख रहे हैं, जिनकी तरफ इजराइल मुल्क देखता भी नहीं, कहां के हैं, सड़क छा वैसे घूमते फिरते, उठा लिए अपने युद्ध में, अपने जाने कौन सा युद्ध। एक तो युद्ध इतना लंबा चौड़ा लड़ने जा रहे हैं जहां पे 7 साल से हम गुलाम हैं, इतनी लंबी चौड़ी सेना पड़ी है, और तुमने कितने चुने, गिन के 300, और वो भी 300 कुछ अच्छे होते, रॉकेट लॉन्चर्स या चलाने वाले होते, तुमने ऐसे चुनी जो पानी भी पीना नहीं आता। ऐसे ही आज यहां बैठे हैं। चिंता मत करो, क्या बोला, चिंता मत करो भाई साहब, तुमसे भी गए गुजरे खुदा ने इस्तेमाल किए। समझ मानिए, जिन्हें पानी पीना नहीं आता, हां एक चीज आने आती थी। एक अच्छी बात होती है जो अनपढ़ होता है या ऐसा कम अकल जिसे कुछ नहीं आए, वो एक चीज जरूर कर लेता है, अगर जिसके बाद थोड़ी बहुत अकल है वो कुछ बोल दे, उसकी सुन जरूर लेते हैं, वहां अकल नहीं लगाते। फिर देखा आपने, यह है तबीयत। मैं एक तबीयत की बात कर रहा हूं जो अपनी अकल ना 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 ना, ध्यान से सुनिए उस चीज को। आप अगर सोचें कि आप उन कामों को कर सकें, अगर आप इस भावनाओं में आज आ जाएं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, यह मलयुद्ध। देखिए मलयुद्ध की गहराई में पहुंचना भी एक बड़ी विक्ट्री है कि लड़ाई किस लेवल पे लड़ी जाए। ये तो मेरे अपनी घर की लड़ाई है, बच्चों की, ये बीवी बच्चे और ये तो हम अपने आप देख लेंगे, आप नहीं कर सकते। उस युद्ध को लड़ने को एक स्तर बढ़ाना पड़ेगा। पौलुस समझाते हैं हमारा मलयुद्ध मांस लहू से है ही नहीं, वो बच्चा नहीं है। अभी अभी क्या सुन रहा था एक मैसेज, बच्चा जोर से चिल्लाया मीटिंग में, नबी बताने लगे ब्रदर वे का कि कैसे दुष्टात्मा मीटिंग में आके लोगों के माइंड को डाइवर्ट करती है कि वो प्रचारक को ना सुन के कहीं और सुने या प्रचारक पर अविश्वास करें। बोले ब्रदर वे ने यही किया, और तुरंत हार्ट अटैक पड़ा और वहीं के वहीं ब्रदर वे गुजर गए। लेकिन तब खैर उनकी वाइफ चिल्लाई, बहुत प्यारी नर्स थी वो, खुदा ने रहम किया, दुआ करी, उन्होंने आंख खोली। और प्रॉब्लम क्या थी, मेरे विरोध में सोच रहे थे मीटिंग में बैठ के। हमें चेहरा था कि मेरे विरोध में मत सोचना, और मेरे ही विरोध में बैठ के सोच रहे मीटिंग में बैठ के, एक कॉम्प्लेक्स लेके बैठे थे मेरे विरोध में। भाई ब्रैनम कहते हैं, सुनिए मैसेज, जो कॉम्प्लेक्स उनकी जान ले बैठा। मारिए आपके, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं प्यारे भाई, इससे पहले कि हम और आप दुआओं में जाएं, आइए हम इस जगह पे आए। और तब एक पॉइंट है जिस पॉइंट को लेकर मैं डेवलप करूंगा। जिदाउन भी अगर आप सोचें कि बहुत परफेक्ट है, बहुत तगड़ा विश्वासी है, नहीं, बार बार चिन्ह मांगता है।
तो खुदा भी इतना प्यारा है कि एक गिरे हुए ईमान को उठाने के लिए उसने कहा तूने एक मांगा, मैं तुझे दूसरा भी दूंगा। फिर भी पता नहीं करूं नहीं करूं, पता नहीं मैं जाऊं ना जाऊं, मैं करूं ना करूं। खुदा ने कहा अगर अब भी कोई डाउट हो तो फूरा को ले। समझ मानी है? फूरा को लेके चले जाओ उनके कैंप में चुपचाप से और सुन ले कि वो क्या बोल रहे हैं। जब तू उनकी सुन लेगा नहीं, तब शायद तेरा दिल जागे। तो शायद अभी तक जाग नहीं पाया कि मैं ये लड़ाई जीत भी पाऊंगा नहीं पाऊंगा। तुझे लग रहा है और वो भी ऐसे 300 पकड़ा दिए जिन्हें पीना तक नहीं आता, कुछ नहीं मालूम, सड़क छाप। ये जीतेंगे युद्ध मेरे लिए, और क्या मेरे लिए, क्या पूरे इजराइल के लिए। लाखों की तादाद में एक से एक बढ़िया सिपाही एनिमी का। क्या ये पहाड़ टल सकता है? ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा यह पहाड़ टल जाएगा। ये बाइबल फरमाती है। ये हमारा बल, हमारी शक्ति नहीं। और तब वो 300 को लेके उन्होंने अपने 300 वहीं पीछे छोड़े। उन्होंने कहा फूरा चल मेरे साथ। फूरा को लेके पहुंचे नीचे चुपचाप। खुदा ने कहा था, क्योंकि अभी भी दिल जमाऊ था नहीं कि जहां जाऊं ना जाऊं। तब एक आवाज सुनते हैं कि एक दूसरे को ख्वाब सुना रहा है। एक रोटी आई और लुढ़कती हुई टेंट पे पड़ी हमारे, और हमारा तंबू तहस नहस कर दिया। तो दूसरा कहता है खुदावन ने उनसे ड्रीम दिलवाया, इनको सुनवा रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये जिदाउन है। आप वो सुन रहे हैं फूरा के साथ। तब फूरा कहते हैं मुस्कुरा के, सुन लिया आपने सर? कहते हैं फूरा काम बन गया, अब चल, हमारा काम बन गया। अब मैं नहीं मुड़ के देखता। अब मुझे समझ में आ गया। अब इस बात को लेके मैं कहूंगा, जब खुदा अपने बच्चों की सुनने लगे और कुछ चिन्ह जानने लगे सामने, छोटी छोटी बातें जाके ईमान बढ़े। ये कुछ वो बात है कि फूरा अब तो ये खुदा है जो ये काम कर रहा है। ये हमारे बस का तो नहीं था, ये तो खुदा है। और अगर खुदा चालू हो गया तो ये युद्ध हमारा है। आपकी समझ मारी है? आज मैं कहूंगा, वही खुदावन आप जैसे जिदाउन से कहेगा, अल्प विश्वासी से, अगर डरता है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे तेरे लिए मदद के लिए एक ये चिन्ह देता हूं। मैं तेरी मदद के लिए पुलपिट से ये बुलवा देता हूं। मैं तेरी मदद से किसी के ख्वाब से तेरी मदद कर देता हूं। किसी से कुछ बुलवा देता हूं जहां से तेरे ईमान में मदद मिले। कि तू मुझ पर जैसे ईमान कर नहीं पा रहा, कर नहीं पा रही, तो वो बहन या वो भाई या कोई मिलेगा, तुम्हें बोलेगा, वहां से तुम्हें मैं एक चिन्ह दूंगा, नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं और ये युद्ध तुम्हारा ही है। इसका अंत फल यही है कि तुम्हें जीत मिलके ही रहेगी। प्यारे भाई बहन, अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा। खुदावन हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े, और एक के बाद एक काम होते जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि खुदावन कैसे अपने कामों करके अपने लोगों का विश्वास उठाने की जुस्तजू में लगे हुए हैं। जब इन कामों को आप और मैं देखें आज शाम, तो हिया बांधें। तो मैं आपसे कहूंगा, फूरा काम बन गया। क्या बोला? काम बन गया, काम हो गया। अब हिया बांध और आगे चल। उठा अपनी मशाल, उठा अपने घड़े और चलो उस पुकार के लिए जो होने वाली है। अब ये पुकार चालू हो गई है प्यारे भाई बहन। और अपने पे मत देखो। सबसे बड़ी गलती ये करोगे आज की दुआ में, अपनी तरफ देखोगे,
अपनी तरफ देखना बंद कर दो। हम और आप बेकार, कुछ नहीं, आप सब कुछ, सब कुछ। बस इस जगह पे आके अब अपनी दुआओं को आज रखो और देखो। हां, एक बात है, हमारी सिद्धता एक जगह है और वह हमारी कुर्बानी, मसीह का लहू। उस लहू के नीचे आके इस एटीट्यूड से मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं, आप ही प्लीज मेरी मदद करें। हमारे भाई की, बहन की, कलीसिया की, वो सुन नहीं रहा, वो सुन नहीं रही, आप लॉर्ड प्लीज, मैं असमर्थ हूं। जब इस जगह से आप अपनी दुआओं को आज खुदावन के सामने रखें, मैं लिख के दे रहा हूं। अब आप देखिए खुदावन क्या करते हैं। आपको याद होगा आपके घरों में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं और ये बातें खुदावन ने रखी कि आपको दिल, आपको इस जगह लेके आए कि आप ये फील करें कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। तब वो कहेंगे भाई मैं करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हारा खुदा हूं। खुदा उनका नाम मुबारक हो। तो मैं कहूंगा पूरा काम बन गया। आए पूरा, आए संगी विश्वासी, अब पुकार आने लगी है, अब पुकार आने लगी है कि अब यह युद्ध हमें खुदावंद दे चुके हैं। जब कुछ होने लगे, जब कुछ चिन्ह दिखने शुरू हो जाएं और वो चिन्ह आपके नहीं, खुदा के द्वारा दिए गए आपको हों कि आपके ईमान को उठाएं, तो ये जिदाउन का फूरा है कि अब काम बन गया। चलो आज मैं आपसे यही कहूंगा प्यारे भाई, अपने दिल और ईमान को थोड़ा ढाढ़स में बांधें कि खुदावन ने जगत के मूर्खों को चुना, और अगर आप अकलमंद हैं तो मूर्ख बन जाएं, खुदा की खातिर मूर्ख बन जाएं कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। बस लॉर्ड आप हैं, आपका रहम हो तो बस ये होगा। और फिर आप देखिए कि खुदावन क्या करते हैं। मैंने चाहा कि मैं आपको उभारूं इस एटीट्यूड में, कि इस एटीट्यूड में आके आइए हम अपनी दुआओं को खुदा के सामने रखें और आप देखिए खुदावन सुनेंगे। प्रभु का नाम मुबारक हो। ब्रदर टाइटस।